कभी जहर देकर के मारना चाहा, तरह तरह के षड्यंत्र करके उन्हें समाप्त करना चाहा। बड़ी ही विषम परिस्थितियां, बड़े कष्ट, बड़े दुख पांडवों ने झेले, लेकिन अंत में फिर पांडवों ने गोविंद के चरणों का आश्रय ले लिया, भगवान के चरणों का सहारा लेकर के, और उस अथाह सागर रूपी कौरव सेना पर पांडवों ने विजय प्राप्त की और अंत में पृथ्वी के एक क्षत्र सम्राट बने, धरती के राजा बने पांडव। उसके बाद में तुम्हारा जन्म हुआ राजन। भगवान जब अपने धाम के लिए चले गए तो सब तुम्हारे दादा भी हिमालय की यात्रा कर गए। से एक ऋषि का अपमान हो गया, शमीक नाम के ऋषि का तुमने अपमान कर दिया, मरा हुआ सांप उसके गले में डाल दिया, तो उसके बेटे ने तुम्हें श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक सांप तुम्हें डस लेगा और तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। राजन, आज 7वां दिन ही चल रहा है और तुम्हें वही तक्षक डसने के लिए आएगा। अब वो सांप तुम्हें डसने के लिए आ रहा है राजन। मैं तुम्हें अंतिम कथा सुना रहा हूं आज, और श्रीमद् भागवत का आज अंतिम प्रसंग मैं तुम्हें श्रवण कराता हूं, जिसे सुदामा चरित्र कहते हैं। श्रीदेव जी राजा परीक्षित को सुदामा चरित्र की कथा सुनाने जा रहे हैं। देखिए, ये कथा का सबसे अंतिम लास्ट प्रसंग है और हम आप सबसे प्रार्थना करेंगे इस अंतिम कथा को आप सभी बड़े ही ध्यान से सुनेंगे, बड़ी ही एकाग्रता के साथ, आवाज नहीं हो, आनंद आपको आएगा। और ये श्रीमद् भागवत का सबसे सुंदर प्रसंग है सुदामा चरित्र का, जिसमें भगवान की दया, जिसमें भगवान की करुणा कूट कूट करके भरी है। एक मित्रता किसे कहते हैं, दोस्ती का मतलब क्या होता है, इसका उदाहरण मेरे गोविंद इस कथा के माध्यम से समाज को देते हैं। आइए हम सब इस चरित्र में प्रवेश करते हैं, सुदामा प्रसंग को श्रवण करते हैं। उसके पूर्व एक बार जरा अपने बांके बिहारी की झांकी का दर्शन करते हैं। 5 से आगे आइए, कदम के पेड़ के नीचे तिरछा चरण रखे हुए मंद मंद अपनी बंशी बजा रहे हैं, और बंशी की ध्वनि सारे वृंदावन में गूंज रही है। आज भक्तों के हृदय को अपनी ओर खींच रही है। बंशी की ध्वनि का आनंद लेते हैं हम सभी, और उसके बाद में सुदामा चरित्र में प्रवेश करेंगे। बंसी बजाए गया श्याम, उसे नैना मिलाए के। 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 दिल में समाए गया श्याम, उसे नैना मिलाए के। दिल में समाए
तो मटकी गिराए गया शाम तेरे नाम तेरे दिल में समा गया श्याम तेरे नाम लाएंगे बंसी बजाए गया श्याम तेरे नाम लूटा मोर मुकुट की छटाने उनके शों की इंद्र घटाने उनके शों की इंद्र घटाने तीर चलाए गया शाम तेरे नाम लाएंगे दिल में समाए गया बंसी बजाए गया शाम की ओड़ी चुनरिया श्याम नाम की ओड़ी श्याम की चूड़ी श्याम तेरे नाम लाएंगे राम रचाए गया श्याम लाएंगे नाम लाएंगे नाम लाएंगे नाम लाएंगे बंसी बजाए गया श्याम तेरे नाम लाएंगे श्याम तेरे नाम लाएंगे बंसी बजाए गया श्याम तेरे नाम लाएंगे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय 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 श्री राम मैं प्रवेश करते हैं प्रवेश करते हैं एक बार फिर आपसे निवेदन कर दें एकदम शांत हो कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः बचपन के मित्र जिनका नाम है सुदामा जब गुरुजी के आश्रम है जिनका तो सुदामा से कह के आए थे सुदामा कभी मेरे घर आना कभी मुझसे मिलने आना तो सुदामा ने कहा था ठीक है कन्हैया कभी जीवन में मौका लगेगा अवसर आएगा तो जरूर तुमसे मिलने आएंगे तो बचपन के सखा हैं सुदामा द्वारिकाधीश के मेरे गोविंद के ब्राह्मणों ब्रह्मवेत्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा और जितेंद्रिय। अच्छा कोई कोई कहता है बहुत से लोग मैंने सुना है कोई कोई कहता है कि सुदामा दरिद्र थे सुना है मैंने ऐसा वक्ता लोग बताते हैं कथाकार कि सुदामा दरिद्र थे सुदामा दरिद्र नहीं थे भागवत में तो ऐसा लिखा नहीं है अपनी तरफ से चाहे कोई कुछ भी कहता है सुदामा पर अपने परिवार का पालन पोषण करते लेकिन नहीं ना तो सुदामा भिखारी थे और ना ही सुदामा दरिद्र थे गरीब जरूर थे देखो गरीबी होना एक अलग बात है व्यक्ति को एक लखपति व्यक्ति को मैं दरिद्र कह सकता हूं लेकिन एक संतोषी ब्राह्मण को दरिद्र नहीं कह सकता
एक संतोषी ब्राह्मण को दरिद्र कहने का अधिकार मेरा नहीं है। और सुदामा दरिद्र नहीं है, क्योंकि दरिद्र तो वो होता है, दरिद्रो यस्तो असंतुष्ट, जो असंतुष्ट है, जो कुछ परमात्मा ने दिया है उसमें संतोष नहीं है, रात भड़कना चाहता है, लूटना चाहता है, वास्तव में दरिद्र तो वो है। कहते हैं यत् प्रतिज्ञां प्रीहिमं हिरण्यं पशुस्त्रियः न क्रियन्ति न प्रीतिं पुंसः कामहतश्चते। जिसकी कामनाएं बढ़ गई हैं जीवन में, उसको चाहे सारी पृथ्वी का राज्य मिल जाए ना, लेकिन फिर भी उसकी संतुष्टि नहीं हो सकती। और दरिद्र वही है जिसने अपनी कामनाओं पर विजय नहीं पाई है, जिसकी इच्छाएं निरंतर बढ़ रही हैं, वास्तव में दरिद्र तो वही है। लेकिन जिसने अपने मन को संतुष्ट कर लिया है, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान, जब जीवन में संतोष रूपी धन आ जाए तो उसके सामने दुनिया की सारी दौलत धूली के समान हो जाती है, मिट्टी के समान हो जाती है। और यही जीवन है सुदामा जी का। जिसका प्रयोग सुखदेव जी ने किया है, एक से एक दिव्य विशेषण, एक से एक सुंदर विशेषण, जितना सुदामा के लिए उपयोग किए हैं प्रयोग नहीं किए हैं। कृष्ण के सखा हैं, ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण भी कैसे हैं, बोले ब्रह्मवेत्तम, जो ब्रह्म को जानता है, जो ईश्वर को भली भांति जानता है, ऐसा ब्राह्मण है सुदामा। फिर ईश्वर को जानने के लिए साधन कर रहा है, वही ब्राह्मण है जो स्वयं भी सुंदर मार्ग पर चलता है, स्वयं भी आदर्श में जीवन जीता है, और सारी समाज को भी सही रास्ता दिखाता है, सद्मार्ग दिखाता है, अच्छी शिक्षा देता है। वास्तव में वही ब्राह्मण है। स्वाभाविक कर्म को छोड़ दिया। ब्राह्मण का कर्म है विद्या अध्ययन करना, ब्राह्मण का कर्म है परमात्मा के मार्ग पर बढ़ना। ब्राह्मण को आदर देते हैं मेरे ईश्वर भी, जैसे मेरे परमात्मा की सम्मान देते हैं, ऐसा स्वरूप एक ब्राह्मण का होता है। उसका ख्याल रखना चाहिए, उसे उसका ध्यान रखना चाहिए, लेकिन आज ब्राह्मण उसका ध्यान नहीं रख पाता है। यही तो कलयुग का प्रभाव है, यही तो विडंबना है। और अशांति का मुख्य कारण यही है समाज में, क्योंकि जो पथ प्रदर्शक था दिखाएगा। अलग है कि सुदामा के जीवन में गरीबी है, और गरीबी कितनी है। सुखदेव कहते हैं राजन, सुदामा के घर में एक भी बर्तन साबुत नहीं है, एक भी भांडा साबुत नहीं है सुदामा के घर में। सुदामा के घर में एक भी कपड़ा ऐसा नहीं, एक भी वस्त्र ऐसा नहीं जो साबुत हो, जो 10-20 जगह से फटा ना हो। सुदामा के घर में कोई मकान नहीं है अच्छा है, एक झोंपड़ी पड़ी है, छोटी सी झोंपड़ी है, जिसके ऊपर घास फूस का छप्पर पड़ा है। आस पड़ोस का पानी भी सुदामा की झोंपड़ी में आता है। सुदामा के घर में इतनी गरीबी है परीक्षित कि एक समय भोजन बनता है तो दूसरे समय के लिए कोई भरोसा नहीं होता। भोजन तो गुजारा कैसे होता है, जगह जगह जाकर के कीर्तन करते हैं, और जब कहीं कथा कीर्तन नहीं होते हैं तब किसानों के खेतों में चले जाते हैं, और किसान की सिला बोलते हैं, सिलौन शब्द, और सिला बीन करके लाते हैं, वो दाने बीन करके लाते हैं, उन्हें धो करके सुखाते हैं, और सुखा करके आटा बनाकर 2 टिक्कर सवेरे और 2 टिक्कर शाम पा लेते हैं, और गोविंद का स्मरण करते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं। पत्नी का नाम है सुशीला, सुशीला नाम है सुदामा जी की पत्नी का, और परम पतिव्रता है। पतिव्रता पत्नी प्राह मलायते बदनेन शाह। शरीर तो बिल्कुल, चाहे रोटी मिल जाए या ना मिले, घर में चूल्हा जले या ना जले, इसकी कभी भी कोई शिकायत नहीं करती है। उनका मानना है जैसी स्थिति में मेरा पति रहेगा वही स्थिति मेरे लिए स्वर्ग है। हर समय केवल सेवा करना ही जिसका धर्म है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ परीक्षित, क्या हुआ, 4 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, लेकिन सुदामा के घर में चूल्हा नहीं जला है, सुदामा के घर में भोजन नहीं बना है, कहीं कथा हुई नहीं थी, कोई सत्संग हुआ नहीं, और किसान के खेतों में भी कहीं दाना मिला नहीं। तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हो गए, भोजन नहीं बना।
सुदामा के छोटे छोटे बालक नन्हे नन्हे से आज रो रहे हैं भोजन के लिए। अपनी माँ के पास में आए और सुशीला की साड़ी, सुशीला की धोती पकड़ करके और अपने मुंह में देकर के चूसना शुरू कर दिया। कपड़ा मुंह में लगा करके बालक चूस रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं। आज सुशीला ने देखा अपने बच्चों की भूख को, छाती फटने को हुई है सुशीला की, हृदय में इतना कष्ट हुआ है, इतनी पीड़ा हुई है और मन में सोचने लगी है मैंने आज तक अपने पति से कभी कोई शिकायत नहीं की है, लेकिन आज मुझे अपने बच्चों की भूख देखी नहीं जाती। आज माँ का हृदय द्रवित हो गया है, व्याकुल हो गया हृदय, आज पीड़ा हुई है सुशीला को और चल पड़ी है अपने पति के पास में। सुदामा बैठे हैं, हाथ लगाकर हाथ में मारना है, भजन कर रहे हैं। प्रणाम करती हूँ स्वामी। सुशीला आओ, क्या बात है? बोले आज आपसे एक निवेदन करना है, एक प्रार्थना करना है। हाँ हाँ बोलो सुशीला, बात क्या है? तो कहती है सुनो, मैंने सुना था कि आपके बचपन के एक मित्र थे, बचपन के एक सखा थे आपके, कृष्ण जिनका नाम था, और ऐसा सुना है हमने कि आजकल वो द्वारिका के राजा बन गए हैं, द्वारिका के राजा हैं अब तो। एक बात बताइए, क्या कभी तुम्हारा दिल नहीं करता उनसे मिलने का? क्या उनसे मिलने की तुम्हारी कभी इच्छा नहीं होती है? तो सुदामा कहते हैं सुशीला, अरे कृष्ण जैसा मित्र पाकर के और दुनिया में ऐसा कौन जीव होगा जो बार बार उससे मिलना न चाहेगा, बार बार उसका दर्शन करना चाहेगा। लेकिन सुशीला तुम तो जानती है कि जब कभी मेरा मन करता है, मेरा दिल करता है अपने श्याम का दर्शन करने का, उससे मिलने का, तो मैं तो आंखें बंद कर लेता हूँ और दिल ही दिल में उसका दर्शन कर लेता हूँ, मन ही मन उसका दर्शन कर लेता हूँ। लेकिन सुशीला कहती है स्वामी, आप तो मन ही मन में उनका दर्शन कर लेते हो, लेकिन इससे मुझे क्या लाभ है? चाहे कितनी ही भक्ति करें, मन से कितना ही भजन करे, कितनी ही भक्ति करे, लेकिन पत्नी का हिस्सा उसमें नहीं होता, पत्नी को उसमें से भाग नहीं मिलता। लेकिन यदि पति हाथ से कोई पुण्य का कार्य करता है, क्रिया में कोई सत्कर्म करता है, कोई दान पुण्य करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई अनुष्ठान कराता है, तो उसमें से पत्नी को आधा हिस्सा मिलता है, क्योंकि पत्नी को हमारे शास्त्रों ने अर्धांगिनी कहा है। जो अर्ध अंगी है माने जो क्रियात्मक भक्ति है, जो हाथ से किया गया कर्म है, उसमें से आधा पुण्य आधा हिस्सा पत्नी को प्राप्त होता है। आप मन ही मन से कितनी ही भक्ति कर लीजिए, मुझे कोई लाभ नहीं है। इसलिए मेरा प्रार्थना है आपसे, मेरा निवेदन है कि एक बार आप शरीर से भी जाइए ना उनका दर्शन करने के लिए, ताकि मुझे भी उसका लाभ मिले, मुझे भी इसमें से कुछ हिस्सा मिले, मेरे जीवन में भी पुण्य की कमाई हो। इसलिए एक बार आप शरीर से मिलने के लिए जाओ द्वारिका। और एक बात बताऊं क्या, पर एक बार वहां जाकर के आप अगर अपनी गरीबी बता देंगे ना, हमारे घर में इतनी गरीबी है, भोजन के लाले हैं, रोटी के लिए तरसते हैं, अगर ये बात तुम जाकर के हमारे द्वारिकाधीश को बता दोगे ना, तो हमारे प्रभु हमें इतनी संपत्ति देंगे, इतनी दौलत देंगे, इतना धन देंगे कि हमारे जीवन की गरीबी हमेशा हमेशा दूर हो जाएगी। जाओ। सुदामा कहते हैं सुशीला, तू मुझे वहां मांगने के लिए भेजना चाहती है? अरे सुशीला, मैंने कभी भी संसार के सामने कभी हाथ नहीं फैलाए हैं, अपने पड़ोसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाए, तो मैं उस परमात्मा के सामने जाकर हाथ फैलाऊंगा? नहीं नहीं सुशीला, भूखों मरना मंजूर है, लेकिन हाथ फैलाना मंजूर नहीं है। भीख नहीं मांगना, भीख मांगने से आत्मबल कमजोर हो जाता है। मुझे तो भजन करना है, मुझे तो चिंतन करना है। हाँ, ये बात एक अलग थी सुशीला, अगर तू कहती कि दर्शन करने के लिए जाओ, तो ये मेरे जीवन का परम सौभाग्य होता। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, ये मेरे जीवन का परम लाभ होता कि मुझे मेरे श्याम का दर्शन मिलता। ये भेजना चाहती है तो जीवन में कभी नहीं जाऊंगा। अच्छा,
ठीक है स्वामी, आप मांगना नहीं, केवल एक बार आप चले जाइए, दर्शन करके वापस आ जाना। आपको मांगना कुछ नहीं है, लेकिन आपको जाना चाहिए। तुमने कहा था उनसे मिलने के लिए, लेकिन कभी आप मिलने नहीं गए। सुशीला पीछे पड़ गई है। द्वारिका जाओ हजूर, द्वारिका जाओ, 8 याम यही रट ठानी। सुबह शाम बस पीछे पड़ गई, जाओ ना, एक बार चले जाओ ना, दर्शन करके आ जाना, मांगना कुछ मत, लेकिन चले जाओ ना। बोले अच्छा सुशीला, जब तू जिद करती है तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन एक बात मुझे बताऊं, शास्त्र कहता है कि मित्र के यहाँ या गुरु के यहाँ जब कभी जाओ तो कुछ भेंट लेकर के जाना चाहिए, कुछ प्रसाद लेकर के जाना चाहिए। और तू तो जानती है सुशीला, तो मैं कन्हैया के लिए क्या भेंट लेकर के जाऊंगा, क्या प्रसाद? तो सुशीला कहती है भेंट ला करके दे दूंगी, लेकिन तुम चलने की तैयारी करो। सुदामा तैयारी कर रहे हैं चलने की, और सुशीला निकल करके घर से पड़ोस में गई है। अपने पड़ोस से जाकर के 4 घरों में, अलग अलग 4 घरों में जाकर के एक एक मुट्ठी चावल मांगा है, एक एक मुट्ठी। भीख नहीं मांगी है, हाथ फैला करके भिक्षा नहीं मांगी सुशीला ने, उधार मांगा है। सुशीला ने कहा है बहन, एक मुट्ठी चावल दे दे, मेरा पति द्वारिका जा रहा है, जब वापस आएगा ना तो तुझे वापस कर, तुझे लौटा दूंगी तेरा चावल, मुझे उधार चाहिए, बस एक मुट्ठी चावल। तो 4 घरों से अलग अलग चावल, तो मुस्लिम विप्रान पृथक तंदुलान, 4 घरों से मांग करके वो 4 मुट्ठी चिड़वा और एक 1.5 व्यस्त कपड़ा लाकर के उसमें बांध दिया, और बांध करके सुदामा को दे दिया है, लो मैंने भेंट की व्यवस्था कर दी है, अब आप जाओ। ठीक है देवी, वैसे मन तो नहीं करता है, पर तुम पीछे पड़ गई है तो जाना ही होगा। तो सुदामा ने अपनी धोती उठाई जो 20 जगह से फट रही है, एक उदड़ी सी रस्सी है, एक टूटी सी छड़ी है, टूटा सा एक लोटा है, उठा लिया सुदामा ने। पैरों में पादुका नहीं है, पैरों में खड़ाऊ नहीं है, नंगे पैर हैं, और पैरों की दिवालियां फट रही हैं। सारा शरीर ऐसा है, सुखदेव कहते हैं इतना दुबला पतला शरीर है सुदामा का कि एक छोटा सा बालक भी सुदामा के शरीर की एक एक हड्डी को गिन सकता है, इतना दुबला पतला शरीर है। और निकल करके सुदामा चल पड़े हैं द्वारिका के लिए, और सुशीला से कहते जा रहे हैं, सुशीला ध्यान रखना, देख मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा, और तू कन्हैया की याद करते रहना, भूल मत जाना उसे। ठीक है, मैं गोविंद का स्मरण करूंगी, जल्दी आने की कोशिश करना। तो आज जा रही है विदा करने के लिए, और जाते जाते सुदामा जी चिंतन करते जा रहे हैं, क्या रहता था, लेकिन आज सुशीला मेरे पीछे पड़ गई, इसलिए द्वारिका आना पड़ रहा है मुझे। तो ये मत समझना कि मैं तुझसे कोई बेटा बेटी मांगने आ रहा हूँ, या दौलत मांगने आ रहा हूँ, संपत्ति मांगने आ रहा हूँ, नहीं नहीं कन्हैया, मुझे तो केवल तेरा दर्शन चाहिए, तुझसे मिलने के लिए आ रहा हूँ गोविंद, बस एक बार मुझे अपना दर्शन दे देना, क्योंकि इस जिंदगी का कोई पता नहीं है, आगे ये जीवन रहे ना रहे, इसलिए केवल तेरे दर्शन की इच्छा है, एक बार। और एक बात, इसलिए हमेशा जीवन में अपनी दीनता का अनुभव करो, और ये सच्चाई है, हम दीन हैं, हम अधम हैं, हम पतित हैं, हम पापी हैं, इसमें झूठ नहीं है। हमारे पाप इतने हैं कि उनकी लिस्ट बनाने लग जाए ना तो उसका अंत नहीं आएगा, लेकिन वो दीन बंधु है, वो पापियों का उद्धार करने वाला है। ऐसा विश्वास भी हमारे जीवन में होना चाहिए। हम पापी हैं तो क्या हुआ, लेकिन है तो तेरे गोविंद, जैसा हूं मैं आपका हूं मेरे कन्हैया, मुझे स्वीकार कर दो। अब ऐसी भावना के साथ में, ऐसे समर्पण के साथ में जो परमात्मा से निवेदन कर देता है ना, तो कहते हैं चाहे वो कितना ही पापी क्यों न हो, एक बात जब कह देता है कि मैं तेरा हूं, तो मेरे श्याम से छाती से लगाने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। इसलिए मेरे भाई, आज चलते चलते हम आपसे बस यही निवेदन करेंगे, ये दुनिया की दौलत देवी का
कोई विसा प्रभु जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कभी ये जीवन की लौ, कभी ये जलती हुई क्षमा बुझ जाएगी, इसका कोई पता नहीं। मेरे गोविंद कृपा करो हमारे ऊपर, हमें दर्शन दो कन्हैया। नहीं जिंदगी का कोई निशान कि नीवा होके चल बंदिया, नहीं जिंदगी का कोई निशान कि नीवा होके चल बंदिया, नहीं जिंदगी का कोई निशान कि नीवा होके चल बंदिया, नहीं जिंदगी का कोई निशान कि नीवा होके चल बंदिया,